जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मेरे भाई राष्ट्रपति की कार्यपालिका एवं शक्तियाँ। इसके पहले हमने पहले वीडियो में राष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद थे इम्पोर्टेंट उसको देख लिया था। आज देखेंगे उनकी कार्यपालिका और शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका और शक्ति है आर्टिकल 53 में दिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति को कुल 8 प्रकार की शक्तियाँ प्रदान हैं। ठीक, मतलब 2 प्रकार की शक्तियाँ प्रदान हैं। पहले एक शांतिकालीन, एक अशांतिकालीन। शांतिकालीन मतलब जब सब कुछ देश में ठीक ठाक चल रहा हो, और अशांतिकालीन मतलब जब देश में कुछ वित्तीय आपात हो या अ, कोई जैसे कोई राज्य किसी राज्य में कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक, अब देखते हैं जो शांतिकालीन शक्ति होती हैं इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, सैनिक शक्ति, नियुक्ति शक्ति और वित्तीय शक्ति। अब देखते हैं पहला जो विधायी शक्तियाँ हैं। विधायी शक्ति में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको देखते हैं। विधायी शक्ति में पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद का उल्लेख, संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, संसद के 3 सदन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 है। उसके बाद आर्टिकल 81, आर्टिकल 80(3) क्या कहता है, संविधान में राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वह आर्टिकल 80(3) में इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है आर्टिकल 80(3) के तहत। उसके बाद आर्टिकल 85 क्या है, आर्टिकल 85 है कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, मतलब लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 85 क्या है, लोकसभा का विघटन, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 86 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संसद भवन में भाषण देना। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति द्वारा संसद भवन में भाषण देना। आर्टिकल 86। आर्टिकल 87 क्या है, संसद भवन में आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति महोदय अपने मन से भाषण देते हैं। आर्टिकल 87 में जो केंद्रीय मंत्री जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा लिखा गया भाषण देते हैं, किसमें, आर्टिकल 87 में। ठीक, आर्टिकल 85 क्या है, लोकसभा को भंग। 86 राष्ट्रपति अपने मन से भाषण देंगे। 87 मंत्रियों के द्वारा लिखे गए भाषण को देंगे। उसके बाद आर्टिकल 108 अधिवेशन। अधिवेशन मतलब जैसे जब कोई कार्य नहीं हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में जब विवाद हो जाता है, उन सब विवाद को सुलझाने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसे अधिवेशन कहते हैं। अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य होते हैं, इनकी संयुक्त बैठक होती है, इसी को अधिवेशन कहते हैं। अधिवेशन किसमें है, आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 में अधिवेशन है। अभी तक कितने बार अधिवेशन आया है, 3 बार आया है। दहेज प्रतिशत अधिनियम, आर्टिकल दहेज प्रतिशत अधिनियम कब आया था, 1961 में। कब आया था दहेज प्रतिशत अधिनियम, 1961 में। उसके बाद बैंकिंग अधिनियम 1978 में। उसके बाद पोटा कानून पे 2002 पे। ठीक, फिर देखते हैं आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 क्या है, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति मतलब जैसे कोई भी विधेयक जब पारित होता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। जैसे उनको 3 प्रकार की वीटो शक्ति दी जाती है। पहला वीटो पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो। 3 प्रकार के वीटो होते हैं। पहला वीटो पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो मतलब जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, कोई कानून है, उस पर राज्यसभा लोकसभा में ले जाने से पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि हमें ये वाला कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति उसको पहले ही खारिज कर देंगे, नहीं कानून नहीं बनाना है। मतलब अधिनियम पारित होने से पहले ही राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया कि नहीं यह कानून नहीं बनाना है, इसे कहते हैं पूर्ण वीटो। उसके बाद निलंबकारी वीटो, जैसे निलंबकारी वीटो रहा, निलंबकारी वीटो मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया साइन करने के लिए, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, नहीं यह अधिनियम नहीं पास होगा। उसके बाद पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया
और राष्ट्रपति महोदय के पास गया। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास गया और राष्ट्रपति जी ने कहा कि राष्ट्रपति ने ना तो साइन किया ना उसको निलंबकारी वीटो दी है, मतलब उसको अपने जेब में रख लिया। पॉकेट वीटो मतलब ना तो उसको परमिशन दी है ना ही उसे खारिज किया कि नहीं करना है। इस वीटो को इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। अच्छा, पॉकेट वीटो पहले सर्वप्रथम कब लाया गया? 1986 में। किस कानून के लिए? डाक कानून था। किसके उसमें कौन राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। पॉकेट वीटो कितने प्रकार के होते हैं? वीटो का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 111 में। ठीक, वीटो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 123 नीचे रहा। आर्टिकल 123 मतलब अध्यादेश। अध्यादेश मतलब जैसे स्कूल में कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास चल जाता है, जब स्कूल ज़्यादा दिन बंद हो जाता है तो मास्टर एक्स्ट्रा क्लास चलवा देते हैं जबरी। अध्यादेश मतलब जैसे जब सत्र न चल रहा हो, ठीक है, जब सत्र न चल रहा हो उसके बाद अगर कोई विधेयक पास करना है तो वह अध्यादेश मतलब एक अध्यादेश सबको बुला के बिना किसी को, अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति अपने आप से बिना किसी को बुलाए राष्ट्रपति अपने आप से वो कानून बना देते हैं। अच्छा, वह कानून कब तक चलता है? अगर राष्ट्रपति महोदय अगर अपने आप से कानून बना देते हैं कोई कानून, तो वह कानून 6 महीने से मैक्सिमम 6 महीने 7.5 महीने तक चलता है। ठीक, अध्यादेश किस में है? आर्टिकल 123 में। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 क्या है? एंग्लो इंडियन का निर्वाचन। जैसे यहाँ जब अंग्रेज आए, इतने दिनों तक वहाँ रहे, इन्होंने शासन किया, यहीं उन्होंने शादी की है, तो यहाँ से जाते टाइम जो उनके अपने यहाँ के जो बच्चे थे उनको तो लेना ही है, तो उनकी भी तो आवाज़ उठाने के लिए संविधान सभा में कोई होना चाहिए। तो 2 एंग्लो इंडियन उसका निर्वाचन होता है। ठीक, 2 एंग्लो इंडियन निर्वाचन कब किस आर्टिकल में होता है? राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 331 और राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 333। इसको बाद में देखेंगे विस्तार से, लेकिन अभी इसे देख लेते हैं साथ में। राष्ट्रपति द्वारा 331, राज्यपाल द्वारा 333। ठीक मेरे भाई, हो गया। अच्छा, बात फिर से देखते हैं विधायी शक्ति में आर्टिकल 79 क्या है? संसद का उल्लेख। 80(3) क्या है? राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन। 79 संसद का उल्लेख। 80(3) राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। 85 लोकसभा भंग। 86 अपने मन से अभिभाषण। 87 केंद्रीय मंत्री के लिखित अभिभाषण। 87 उसके बाद 108 अधिवेशन मतलब जैसे जब कोई विवाद वाला कानून हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वह संयुक्त बैठक बुलाते हैं, उसे अधिवेशन कहते हैं। उसके बाद 111 क्या है? वीटो 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो सबसे पहले कब उपयोग किया गया था? 1986 में। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। उसके बाद आर्टिकल 123 अध्यादेश। आर्टिकल 123 अध्यादेश। अच्छा, अध्यादेश पर इस पर किस विषय पर कानून बनाया जा सकता है? जैसे संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश में कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्य सूची पर भी कानून बनाया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 331 क्या है? 2 एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 333 क्या है? राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन। उसके बाद देखेंगे मेरे भाइयों कार्यपालिका शक्ति। ठीक, अब देखते हैं मेरे भाई राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देख ली हमने, अब देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 53 में। अब इसमें आर्टिकल 73 जो कहता है कार्यपालिका शक्ति में संघ की कार्यपालिका के तहत शक्तियों का विस्तार। संघ की कार्यपालिका के साथ शक्तियों का विस्तार। आर्टिकल 73। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्री जितने भी केंद्रीय मतलब राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्री का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए
केंद्रीय मंत्री का गठन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जो केंद्रीय मंत्री का गठन किया जाएगा, उनको जो शपथ दिलाई जाएगी वह प्रधानमंत्री के सलाह पर दिलाई जाएगी, किसे कौन सा मंत्री बनाना है। उसके बाद आर्टिकल 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 पद ब्रिटेन से। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। महान्यायवादी मतलब यह एक विधिक अधिकारी होते हैं, ठीक। आर्टिकल 76 ये तो कई बार पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ होता है महान्यायवादी का आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 लिया गया है, ठीक। उसके बाद महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। उसके बाद आर्टिकल 77 संघ के जितने भी कार्य होंगे, मतलब संघ के जितने भी कार्य होंगे या बाहर जो भी भारत का जो कार्य बाहर होगा वह सब राष्ट्रपति के नाम पर होगा, कि उन पर राष्ट्रपति का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। किस पर लिखा गया है, किस में है वह, आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 क्या कहता है कि देश में क्या हो रहा है। 78 मतलब देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति महोदय को समय समय पर जानकारी देंगे। जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को समय समय पर देंगे। एक बार देखते हैं आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका के तहत शक्तियों का विस्तार। 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन। 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन। 75 प्रधानमंत्री का पद। 75 प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। 76 महान्यायवादी। 76 महान्यायवादी। प्रेजेंट टाइम महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी, ठीक है। 77 क्या है, संघ के जो भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। संघ के जो भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। 78 क्या है कि जितने भी कार्य होंगे, मतलब जो कुछ भी देश में होगा उसकी घटना, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी समय समय पर राष्ट्रपति महोदय को देंगे। अब देखते हैं मेरे भाई राष्ट्रपति की न्यायपालिका शक्तियाँ। न्यायपालिका शक्तियाँ। न्यायपालिका शक्तियाँ में एक ही है आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति मतलब जैसे किसी को अगर फांसी की सज़ा है तो उस सज़ा को कठोर कारावास या ख़त्म भी कर सकते हैं। फांसी की सज़ा है तो कठोर कारावास या उस सज़ा को कम भी कर सकते हैं, यह आर्टिकल 72 में है। उसके बाद आर्टिकल 161 जो है वह राज्यपाल को क्षमादान शक्ति है। इसको राज्यपाल में देखेंगे, लेकिन अभी उसे देख लेते हैं एक बार आर्टिकल 161 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद एक आर्टिकल 143 जो है वह राष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की बात किया जाता है। आर्टिकल 143 जैसे कोई भी नियम कानून या किसी भी बात पर विमर्श करने के लिए आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 143। अच्छा, अब बात अगर सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, इसको लिख देते हैं सलाह। अब सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं किस आर्टिकल में है, 124 में है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट 124 में है तो 214 में हाई कोर्ट, ठीक। आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति। उसके बाद आर्टिकल 161 में क्या है, राज्यपाल को क्षमादान शक्ति है। उसके बाद आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं किसी भी मैटर पर। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है। इसके बाद क्या है, सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति आर्टिकल 53(3). आर्टिकल 53(3) इसमें क्या है, राष्ट्रपति महोदय जल सेना, थल सेना, पहले देखो यार, थल सेना, वायुसेना, जल सेना के प्रमुख होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय
थल सेना, वायुसेना, जल सेना के प्रमुख होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वित्तीय शक्ति, नियुक्ति है ना, नियुक्ति भी देखते हैं थोड़ा 1 मिनट बाद। अभी देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या है, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। ठीक, और उसके बाद क्या है, आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 क्या है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। जैसे कितना धन कितना धन लोकसभा में जाएगा, या पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक। उसके बाद आर्टिकल 117 क्या है, वित्त विधेयक। फिर आर्टिकल 280, इसी के साथ देखते हैं आर्टिकल 280, इसमें क्या है, वित्त विधेयक। आर्टिकल 280 क्या है, वित्त विधेयक जो है वह वित्त विधेयक आयोग का गठन किया गया है। वित्त विधेयक आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग, इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, आर्टिकल 280 वित्त आयोग। उसके बाद आर्टिकल 281, आर्टिकल 281 क्या है कि आर्टिकल 281 क्या है, वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। 281 वित्त आयोग, वित्त अधिकारी जो होंगे वह अपनी रिपोर्ट 1 साल में एक बार राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद आर्टिकल 151 नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेरे भाई, नियुक्ति किस किस की करते हैं राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करवाते हैं। पहले आता प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री की नियुक्ति। उसके बाद यूपीएससी अध्यक्ष, महान्यायवादी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद SC ST अध्यक्ष। ठीक, बस, और क्या। उसके बाद देखते हैं मेरे भाई, ये सब तो हो गया राष्ट्रपति का विधायिकी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायपालिका शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, नियुक्ति शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। ठीक, उसके बाद देखते हैं अशांतिकालीन शक्तियाँ। अशांतिकालीन शक्तियाँ, जब भारत में कोई, जैसे अशांतिकालीन 3 शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात मतलब जैसे जब कोई बाहर देशों पर से आक्रमण करे। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात मतलब अभी तक कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। 1971 में, किस 1961 में लगा था। भारत पाकिस्तान 1971 में भारत चीन, जब बांग्लादेश बना था। अरे यार, भारत चीन होगा, इसमें भारत चीन होगा। भारत पाकिस्तान
उसके बाद क्या है 1900, एक मिनट यार डेट कभी कभी उसके बाद 1975 1975 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 352 हो गया। आर्टिकल 356 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात मतलब जब धन संबंधी दिक्कत आ जाए देश में। उसके बाद आर्टिकल 360 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन मतलब जैसे जब कोई राज्य अपना शासन चलाने में असफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगता है। अभी तक राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा कहाँ लगा है? यूपी में। यूपी में कम अभी तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है यूपी में राष्ट्रपति शासन अभी तक 10 बार लग चुका है। बस इतना ही था, हो गया यार, ठीक। बस बाकी अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।